दोस्तों पहुंच चुकी हूं मैं खेत में। और ये देखिए उस दिन इतनी अच्छी बालियां हो रखी थी और आज देखिए चिड़ियां सारी ले गई है। ये देखिए तो क्या फ़ायदा दोस्तों मेहनत करके। ये देखिए इनमें बालियां हैं ही नहीं। इसका भी देखिए ऊपरी हिस्सा ले गया है, बस इतना छोटा बचा है, बस थोड़े से हैं। तो देखो प्रणाम तो कर दे सबको। प्रणाम। हेलो गाइस, नमस्ते। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हिमलता बिष्ट और स्वागत है आपकी देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग की शुरुआत चमोली जनपद के खूबसूरत से गांव कुसरानी बिचली से हो रही है। बाकी दोस्तों अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और सुबह का डेली रूटीन तो आपको पता ही है कि सुबह से अवनी को भेजने की ड्यूटी तो लगी हुई है हमारी। बाकी अवनी को भेज के आ चुकी हूँ 8 बजे। उसके बाद नाश्ता किया और बर्तन वर्तन धोए। उसके बाद आइस को तैयार कर लिया है। तो अब आइस की बारी है स्कूल भेजने की। बाकी स्कूल तो दादी जाएगी आइस को भेजने के लिए। बाकी आइस रेडी हो गया है। तो और मेरी तैयारी हो गई है खेत जाने की, क्योंकि एक तो मायथान से घर आते आते ना इतनी थकावट लग रही है ना, कुछ कहीं जाने का भी मन नहीं कर रहा है। बाकी हरी सब्जी मैंने कुछ दिन पहले बो दी थी। वैसे मुझे मूली बोनी थी अभी, पर पहले मैं झंगोरा लेके आती हूँ, क्योंकि झंगोरा पक चुका है। जैसे कि आपको पता है अभी कुछ मतलब 10-12 दिन के बाद सीधे खेतों का काम होने ही वाला है, क्योंकि धान भी अब तैयार होने ही लगी है, कंप्लीट होने वाली है। बाकी झंगोरा और मंडवा भी पकने ही वाला है। झंगोरा तो पक चुका है। झंगोरा क्योंकि सबसे पहले हो जाता है, तो झंगोरा ऐसी फसल है कि जो जल्दी हो जाते हैं। और हमारे इधर झंगोरे को मतलब बाहर के लोग उसे समा के चावल बोलते हैं, हमारे इधर उसे झंगोरा बोला जाता है। बाकी दोस्तों चिड़िया भी उसको आधा आधा ले गई है। एक छोटा सा खेत था वो तो लेकर आगे में परसों थोड़ा ही सा था और थोड़ा और बचा है। तो उस दिन वो पक नहीं रखा था जिस दिन मैं गई थी। तो आज देखते हो कि चिड़िया कितनी उसको ले गई होगी। उसकी बालियाँ आपको भी दिखाऊंगी। बाकी अब मौसम की बात करूँ तो अच्छी वाली धूप भी खिली हुई है। आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। बाकी दोस्तों ब्लॉग काफ़ी दिन के बाद बना रही हूँ मैं आज। मतलब एक तो 2-4 दिन से तबीयत भी ठीक नहीं है और आज भी गले में इतना सारा दर्द हो रहा है। दवाई भी लेके आ गई हूँ, फिर भी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है, क्योंकि आजकल ये बीमारी पूरे गांव में चल रही है। हाथ पाँव भी काम नहीं कर रहे हैं, सर भी भारी हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी आजकल लगातार धूप है यहाँ गाँव में, इतनी अच्छी वाली खिल रखी है। और अभी टाइम पे चले जाओ खेत तो सही है, उसके बाद इतनी तेज़ धूप लग रही ना कि उसके बाद काम करने का कुछ मन ही नहीं है। बाकी दोस्तों आपको मौसम का खूबसूरत सा नज़ारा दिखाती हूँ और आइस से भी मिलाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मौसम का खूबसूरत सा नज़ारा। मौसम इतना साफ़ हो रखा है ना, एक भी काले बादल नहीं लगे हैं आसमान में, पूरा नीला दिख रहा है आसमान देखिए। और आइस को देखिए, आइस भी अब रेडी हो गया है। देखिए दोस्तों आइस भी जा रहा है स्कूल। हेलो बोल दे बन्यान। चलो फिर जाओ दादी के साथ। बाय बाय लू आइस। बाय आइस। बाय। दादी जाएगी भेजने, जाओ, क्योंकि मैं जा रही हूँ खेत। जहाँ बाय जा दे जहाँ अम्मा। बाकी दोस्तों मैं भी चलती हूँ, काफ़ी लेट हो गई है तो चलती हूँ, क्योंकि धूप भी तेज़ लग रही है। वैसे ज़्यादा है नहीं, थोड़ा थोड़ा है। और धूप देखिए कितनी तेज़ लगी हुई है, बस थोड़ा थोड़ा है। और आजकल पहाड़ों में तो आपको पता है साग सब्जी का सीज़न हो रहा है, लेकिन इस बार इतनी साग सब्जी नहीं लगी है। और यहाँ पर एक कद्दू का बेल है तो उससे फूल दिखाती है। ये देखिए दोस्तों कद्दू का बेल पूरा फैल रखा है यहाँ से, और इस पर कितने सारे फूल लगे हुए हैं देखिए। तो फिलहाल अब चलती हूँ दोस्तों और सीधे आपको खेत में जाके मिलती हूँ। दोस्तों पहुँच चुकी हूँ मैं खेत में। और ये देखिए उस दिन इतनी अच्छी बालियां हो रखी थी और आज देखिए चिड़ियाँ सारी ले गई है। ये देखिए तो क्या फ़ायदा दोस्तों मेहनत करके। ये देखिए इनमें बालियां हैं ही नहीं। इसका भी देखिए ऊपरी हिस्सा ले गया है, बस इतना छोटा बचा है, बस थोड़े से हैं। तो जितने बचे उनको लेके जाती हूँ। तो क्या बोलना दोस्तों। बाकी यहाँ सोयाबीन वगैरह ये नीचे दाल की बेल है यहाँ। और ये देखिए झंगोरा पकने के बाद एकदम लाल सा हो जाता है, ये देखिए। और ये है झंगोरा और इसको हम कौड़ी बोलते हैं।
ये अलग होता है झंगोरे से अलग। ये देखिए इसकी बाली ऐसी है और झंगोरे की बाली ऐसी है, तो दो प्रकार के और के हैं। ये नाज बोलते हैं हमारे इधर इसको, मतलब इसको कौड़ी बोलते हैं और इसको झंगोरा बोलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बस उधर तक है खेत, तो जल्दी जल्दी इसको निकालती हूँ। उधर का निकाल लिया है, बस इधर भी थोड़ा थोड़ा बचा है, बस कम कम बोर खाता है मैंने। बाकी इसके नीचे ये दाल के बेले हैं सोयाबीन, तो अभी दाल वगैरह तो अभी पकते नहीं हैं, पता नहीं इन पे अभी सोयाबीन भी नहीं आए हैं, क्योंकि बहुत सारे बोर की थे। तो यहाँ जंगली मुर्गे होते हैं तो वो उनको खा देते हैं जब बोते हैं ना। बाकी कंडी तो बड़ी लार गई है, पर उतने झंगोरा है नहीं, कुछ कुछ पक रखा है, मतलब पक तो सारा गया है, लेकिन झंगोरा तो पक गया है। लेकिन ये कौड़ी बोल रही हूँ मैं, जिसकी दूसरी प्रजाति है कौड़ी, मतलब इस कौड़ी बोलते हैं इसे हमारे इधर। इसका भात भी बनता था पहले, पुराने ज़माने में कौड़ी झंगोरा ये चीज़ बोलते हैं ना, इनका भात खाते थे। आप कौन खा रहा है, लेकिन ये झंगोरा है ना, इसको बाहर के लोग समक के चावल बोलते। तो मुझे जब माता निकली थी ना, दादूर हुआ था, तब मैंने खाया था, तो मुझे तब पता है। और हमारे यहाँ इससे पता किसी काम का नहीं आता, इसको पींडे के काम पे, मतलब भैंस के लिए पींडा आता है ये बस, और गाय भैंसों के लिए पींडा का काम आता है। बाकी और किसी चीज़ के लिए उपयोग नहीं किया जाता है ये पहाड़ों में, और बाहर बहुत चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है। तो बस दोस्तों कुछ कुछ बो रखा था। बाकी मंडवा भी उस दिन गई थी मैं, तो थोड़ा बहुत पकने के कगार पे था। और उसके बाद ककड़ी भी लाई थी, उसके बाद बीच में और गई थी मैं ककड़ी लेने, 3 ककड़ी और लाई थी मैं। और अब जाऊंगी कल, उसमें जो ज्वार था वो भी पक गया होगा, जिससे झाड़ू बनता है, तो वो भी लेकर आऊँगी, तो आपको कल भी बताऊँगी। फिलहाल तो इनको निकाल देती हूँ मैं, उसके बाद आपसे। तो बस दोस्तों निकाल दिया मैंने झंगोरा भी, जितना भी था बस इतना ही था थोड़ा सा, और बाकी जितने थे भी ना वो चिड़िया ले गई, बस थोड़ा ही सा था। तो मतलब कभी कभी लगता है ना कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब वो करने का, मेहनत करने का। ज़्यादातर लोग तभी यहाँ से पलायन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन के बाद हमारे गांव में सूअर का आना शुरू हो जाएगा, जब धान पक जाएगी, और तब ऐसा हाल करेगा ना वो धान का कि पूछो ही मत। और अभी हाल ही में मक्का वगैरह हो रखे थे, तब भी आए था वो खेतों में, तो जिसके खेत में वो गया होगा ना, तो एक भी, मतलब उस खेत में जो भी मक्का होगा, तो वो एक भी नहीं चखा होगा किसी ने मक्के, क्योंकि वो ऐसा कर देता है। तो वही हाल अब धान के खेतों के भी होने वाला है, जब होगा तो आपको भी दिखाऊंगी दोस्तों में। और बाकी झंगोरा देखिए जितना हो रखा था, जब तक वो पकता है तब तक चिड़िया उसे ले जाती है, और कच्चा उसे निकाल नहीं सकते। जब वो पक जाएगा तभी तो किसी काम के आएगा। थोड़ा बीज भी रखेंगे तो जो पक जाएगा उसी का तो बीज रखते हैं, तो क्या फ़ायदा। जब तक उसको पकने का वेट करते हैं तब तक चिड़िया उसको ले जा रही है, तो क्या फ़ायदा। इतनी मेहनत करके हल के भी पूरे पैसे दे रहे हैं हम अपनी, मतलब जितना भी हो सका हमसे, हम भी खेत में लगे थे, तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करके। वही तो बात है ना दोस्तों। तो कुछ कुछ रीज़न तो प्लान करने का ये भी हाल है कि खेत में कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा, चलो बच्चों को पढ़ाने ही चलो भाई, बहाना हो जा रहा है सबको। तो उन लोगों ने भी क्या करना। तो बाकी उधर तक था और इधर से भी वो निकाल दिया मैंने, तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना हुआ है। इतना ही हो रखा है, और अभी ये पका नहीं है, मतलब ये कौड़ी है ना, तो जब ये पक जाता है इसका कलर ऐसा होता है। देखिए कितना अंतर है इन दोनों में, डिफरेंट अंतर है ना, डिफरेंट है एकदम। ये काला काला हो रहा है पकने के बाद, और ये अभी हरा ही है। तो और ये ऐसा हो जाता है पीला पीला पकने के बाद, लेकिन मैं फिर भी कच्चा ले आई हूँ। बाकी इतना ही हो रखा है। झंगोरा भी है थोड़ा, इतना परसों भी ले गई थी, इतना। तो अपनी मेहनत का वैसे इतना भी बहुत ही है, जितना मैंने 20 बोर रखा था उतना निकल गया, और क्या है। बाकी ये देखिए अब एकदम घास ही घास बचा है, नीचे का न्यार बचा है। इसको हम नैयो बोलते हैं हमारी भाषा में, न्यार तो हम नहीं बोलते, हम नैयो बोलते हैं इसको। ये नीचे का हिस्सा है, इसको नैयो बोला जाता है। बाकी इसको अब जेठानी जी भैंस गाय के लिए ले जाएगी, मैं भी अब घर चलती हूँ। तो ये नैयो अब जेठानी जी काट लेगी, क्योंकि बाली में ले गई हूँ। तो ये देखिए थोड़ा बहुत हुआ है दोस्तों, लेकिन ये है कि अपनी मेहनत का थोड़ा भी होता है, तो ऐसा होता है कि मैंने मेहनत करी थी, लेकिन फल तो मिलता मेहनत का, लेकिन चिड़िया नहीं लेके जाती। तो चलो खैर कोई नहीं, जितना भी है। तो मैं भी अब घर चलती हूँ, घर में भी कपड़े वपड़े धोने हैं, खाना बनाने के
खाना बनाना है और उसके बाद अवनी को लेने का टाइम हो जाता है। तो ये 1-2 ड्यूटी तो परमानेंट की है और बहुत दिन के बाद ब्लॉग नहीं आए थे तो मैंने सोचा आज ब्लॉग बना ही लेती हूँ। तो बस दोस्तों झंगोरे बस इन्हीं खेतों में मैंने झंगोरा बोर रखा था 1-2 खेतों में। तो बस यहाँ का काम भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ अब जब ये जो ये बेल है ना दाल भट्ट की लगुल बोलते हैं हम, जब वो पक जाएंगे तभी आऊँगी, उसके बाद नहीं आऊँगी। बाकी कल का काम रहेगा जहाँ मैंने मंडवा बोर रखा है वहाँ जाऊँगी, वहाँ के खेत को दिखाऊँगी। तो फ़िलहाल तो घर चलती हूँ। और यहाँ पर भी जेठानी का भी है जुनू, मतलब ज्वार बोलते हैं जिसको, तो वो भी अब पकने के कगार पे है। जब ज्वार पक जाता है तब उसे लेके जाते हैं, कच्चा नहीं लेके जाते उसे। तो चलते हैं दोस्तों सीधे घर। तो बस दोस्तों आ चुकी हूँ मैं घर पे और जल्दी निकाल लिया था। तो अब कपड़े धोने की बारी है भाई। कपड़े भी इतने हो जा रहे हैं ना मेरे और बच्चों के, मैं कपड़े दिखाती हूँ। और कपड़े धोने के बाद फिर खाना बनाने का टाइम हो जाता है और 9:30 भी हो गई हैं। फिर खाना बनाने का टाइम भी हो जाता है, उसके बाद अवनी को लेने का टाइम। तो कपड़े दिखाती हूँ आपको। ये दोस्तों इतने सारे कपड़े धोने मैंने। तो चलो फिर दोस्तों जल्दी से धोबी घाट खोलते हैं। जल्दी कपड़े धोने के बाद उसके बाद और काम करते हैं। तो देखिए अब धुल चुके हैं सारे कपड़े धोबी घाट। कमर टूट गई है भाई। तो जल्दी से इनको सुखाने के लिए रख दी। तो ये देखिए दोस्तों धुल चुके हैं कपड़े। ये देखिए इतने सारे कपड़े, आधा वहाँ डाल रखे, आधा यहाँ है। ये देखिए। तो दोस्तों काम घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता, वही वाली बात है ना। फिर ये दुख काहे को ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। तो इतने सारा काम हो जाता है ना घर में। बाकी मुझे नहाना भी था। तो अभी आंगनबाड़ी का मैडम का कॉल आया था कि वहाँ डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर मतलब नर्स वगैरह आते हैं, वो हर महीने आते हैं। ये बच्चों का चेकअप, मतलब चेकअप क्या, मतलब दवाई देते हैं, हमारे लिए भी देते हैं। तो बुलाए हैं तो मैं चलती हूँ, थोड़ा दवाई लेके आती हूँ सर्दी जुकाम की। बाकी उसके बाद नहाऊंगी और उसके बाद खाना वाना बनाऊंगी। पहले वहाँ चलती हूँ, कपड़े धुल चुके हैं और उनसे भी मिलाती हूँ आपको। इनकी बीबी नापो, इनकी बीबी हार्ड है ज़्यादा। तो बस दोस्तों ले आई थोड़ा सा अपने लिए दवाई भी, वैसे वो डेली आते हैं। तो अभी आए थे थोड़ी जुकाम की दवाई ले आई, थोड़ा ससुर जी के लिए गैस की, बस बाकी सासू जी ले आई। तो चलते हैं आप सीधे घर को। और आज भी आगे देखो उसको हेलो बोल दे। और बाकी वहाँ से आने के बाद मैं भी नहा गई हूँ, खाना भी मैंने बना लिया है। तो नहा गई हूँ। अब टाइम भी 12 बज चुके हैं और आइस को भी नहला दिया मैंने, मैं भी नहा गई हूँ, खाना भी बन चुका है, कपड़े भी धुल चुके हैं। बस सब अवनी को लेने की बारी है। तो जल्दी से थोड़ा बाल बना देती हूँ दोस्तों और उसके बाद अवनी को लेने जाती हूँ। और पता नहीं है बारिश हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहाँ से शुरू हुई। मौसम तो साफ़ है पर आजकल पहाड़ों का भी बारिश, पहाड़ों में बारिश का भी कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ से आ जाए कोई पता नहीं है। तो मैं भी ज़रा बाल बना देती हूँ, उसके बाद सीधे अवनी को लेने चलती हूँ। तो चलते हैं दोस्तों सीधे बच्चों को लेने के लिए और सीधे बाद में मिलती हूँ आपको। अब घर में भी ना इतना सारा काम हो जाता ना सुबह से, कसम से ना। एक चक्कर खेत गई, उसके बाद सबसे पहला काम तो मायथान का है और फिर दोबारा लेके जाना। और पता नहीं कल मैं सिलेंडर लेके आई तो मेरे पेट में आज डर सा हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो चलती हूँ दोस्तों सीधे। ये पहुँच चुके हैं बच्चे, प्रणाम। अब भाभी ओ मिले, फटाफट आओ चलो, हालत खराब। बैठ जाओ, धूप लग गई है, हालत खराब। ये देखिए पसीने से। बच्चों के साथ साथ हमारी भी तगड़ी ड्यूटी है। इनका तो स्कूल है पर हमारा क्या है, हमारी भी ये ड्यूटी लगी हुई है ना। ये देखो पीछे से, और अवनी को लग गई है धूप। ये देखो, प्रणाम तो कर दे सबको। हेलो गाइस, नमस्ते। ओके बाय, बाय।